आज हम एक नया ज्योतिषीय विषय पे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। वीडियो एक छोटे से 4 सरल सूत्र है उसके ऊपर है। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में है तो आप जो है भीड़ में अलग से पहचान लिए जाओगे, ऐसे गुण आपको देगा। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, एक चमकता हुआ सितारा होता है, आकाश में भी देखिए तो वैसे हजारों तारे हैं, लेकिन एक चमकता हुआ सितारा है या तारों के अंदर बीच में जो चमकता हुआ चांद है वो हर एक को नजर आ जाता है। तो ज्योतिष के अंदर भी कुछ ऐसे सूत्र हैं कुंडली में, जो अगर वो आपकी कुंडली में है तो हजारों लाखों की भीड़ के अंदर आप अलग से पहचाना जाओगे, हाँ ये कोई पर्सनैलिटी है, ये कोई आदमी है। ये सूत्र आप आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। भीड़ में चमकता हुआ सितारा। ज्योतिष में नॉर्मली हम जो है इसमें कुंडलियों में अक्सर देखते हैं तो भाव क्या होते हैं, पहला भाव से 12वां भाव तक आप जानते हैं। तो हम 4 ऐसे ग्रहों की बात करेंगे, जो ग्रह हम जिन भाव में बताएंगे उन भाव में होगा तो ये चमकता हुआ सितारा वाला सूत्र लागू होगा। एक ग्रह है राहु, दूसरा है गुरु, तीसरा है शनि, चौथा है केतु। राहु, गुरु, शनि, केतु, ये 4 सूत्र के अलग अलग घर बताएंगे, भाव बताएंगे। वहाँ अगर हो तो ये चमकता हुआ सितारा वाला सूत्र, महान सूत्र आपके ऊपर लागू हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हम राहु को। राहु वैसे छाया ग्रह है, लेकिन इसको अशुभ ग्रहों की दृष्टि में रखा गया है। लेकिन देखिए, हर कड़वी दवाई भी कई बार काम आती है, तो राहु भी कुछ भाव में बड़ा अच्छा फल देता है। तो राहु अगर आपके लगन में है, यानी पहले घर में, लगन मतलब पहला घर, अगर राहु पहले घर में है, 10वें घर में है जो कर्म भाव होता है, और 11वां घर में है यानी वो जो लाभ भाव होता है, 1 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर भाव में राहु है, तो ये भीड़ में चमकते हुए सितारे का सूत्र आप पे लागू हो जाएगा। दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु जब हम जानते हैं कि सबसे पवित्रतम ग्रह है ज्योतिष में, और गुरु से बड़ा शुभ ग्रह कोई भी नहीं होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में, जैसे कि हम जानते 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण है, तो गुरु धर्म का मालिक है, धर्म का पर्यायवाची है। पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में अगर गुरु है तो आप भी चमकते हुए सितारे के कैटेगरी में आएंगे। लोगों को पता लग जाएगा कि लाखों आदमी में दिखने वाला व्यक्ति है, अगर 1, 5, 9, 10 में गुरु है तो। तीसरा ग्रह है शनि। शनि अगर तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में हो, तो शनि अगर 4 घर में हो, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, तो शनि यहाँ बहुत ज़बरदस्त फल देता है, बहुत ही आदमी को ऊपर उठा देता है। तो अगर 3, 6, 10, 11 में शनि है तो आप महान व्यक्ति होंगे, भीड़ में से अलग चमकते हुए नजर आएंगे। चौथा ग्रह है दोस्तों केतु। केतु जो है 10वें और 12वें घर में शानदार फल देता है। केतु जो है 10वें और 12वें घर में शानदार फल देता है। तो ये 4 ग्रहों की हमने बात की, मैं पुनः रिपीट कर दूं। राहु पहले 10वें और 11वें घर में ज़बरदस्त शानदार फल देता है। गुरु पहले 5वें, 9वें और 10वें में शानदार फल देता है। शनि 3, 6, 10, 11 में शानदार फल देता है। केतु 10 और 12 भाव में शानदार फल देता है। अगर ये चारों ही ग्रह जैसे जैसे बताएं वैसे हो, हालांकि मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हर ग्रह वहीं बैठा हो, लेकिन इनमें से चारों में से एक भी सूत्र अगर लागू हो रहा है तो आप लाखों से ऊपर हैं। राहु वाला सूत्र है या गुरु वाला है या शनि वाला है या केतु, इनमें से कोई एक सूत्र भी लागू हो रहा है तो आप लाखों से ऊपर है। लाखों की भीड़ में आप अलग से चमकते हुए नजर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके बोलने का ढंग लोगों को तुरंत आकर्षित करेगा। एक भी है तो, और अगर 2 या 3 या चारों सूत्र अगर लागू होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होंगे। ये महान महान राजयोग है, राजयोगों का जो है राजयोगों का बाप है ये कह सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों कि राहु, गुरु, शनि और केतु अगर जो बताए गए घरों में अगर बैठे हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कम मत आंकिए। ये बहुत बड़ा राजयोग है,
और आपको भी डेवलप करना है और आपको ये महसूस करना है कि मैं इस कैटेगरी में हूँ। जब आप महसूस करेंगे तो आप खुद अपने आप के ऊपर काम करेंगे और आपको आपकी प्रतिभा, आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व और ज़्यादा चमकेगा। तो आज का जो विषय था दोस्तों, भीड़ में चमकता हुआ सितारा, ये बहुत बड़ा राजयोग है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।